तर हॅट्रिक साठी 3000 रुपयाचं प्राइज असेल विजय कोलेकर यांच्याकडून विकेटच्या हॅट्रिकला. पियुष दादा पंसल यांचा सन्मान इथे केलं होते. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण त्यांचा शुभ सन्मान करतोय. एक जबरदस्त क्रीडा स्पर्धा. त्यानंतर मी ऋषिकेश गायकवाड साहेब यांना विनंती करेल शिवसैनिक आहेत या आपण दादा आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. आणि लहान मुलं आहेत बघा स्टेजवरती, लहान मुलं सगळ्यांनी बाहेर पडा, खाली व्हा. मान्यवर या ठिकाणी येतात, आपण प्लीज सगळ्यांनी खाली उतरा. पंच सामना स्टार्ट करायचा आहे. यस चला लहान मुलं आपण थोडे काढी जा, कारण आता मान्यवर येत आहेत, आपण सगळ्यांनी स्टेज खाली करायचंय. हॅरी सर, मिस्टर हॅरी, अनोखा अंदाज आणि पहिला बॉलवरती धमाका केलाय. खरं तर बॉल सीमारेखा बाहेर षटकार. त्यानंतर सन्मान केला जाईल महेश शेठ वाल्मिकी उपशहर प्रमुख शिवसेना अंबरनाथ यांचं देखील आगमन झाले. विनंती करेल या पण दादा आपला सन्मान केला जाईल. अंबरनाथ तालुक्याचे उपशहर प्रमुख आहेत शिवसेनेचे. त्यानंतर आमचे महेश शेठ वाल्मिकी साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचा सन्मान होतोय. त्यानंतर अंबरनाथ तालुका विधानसभा उपाध्यक्ष शब्बीरभाई खान या दादा आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यानंतर आमचे शब्बीरभाई खान या ठिकाणी त्यांचा सन्मान केला जाईल. सन्माननीय अंबरनाथ तालुक्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष शब्बीरभाई खान या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचा सन्मान होतोय. त्यानंतर ऍडव्होकेट प्रशांत दादा शिंदे या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचा सन्मान केला जाईल. नक्कीच मनीष पांड्या देखील उपस्थित आहे. सामना गमावलाय, खरं तर अगदी दुःख झालं, मनाला लागणारा सामना होता, कारण जबरजबर विजय समीप आलं होतं. तर यानंतर आम्ही सन्मान करतो या ठिकाणी सन्माननीय अशोक दादा बायले उद्योजक. अशोक दादा या आपला सन्मान करायचा आहे. अशोक दादा या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचा सन्मान होतोय. व्यासपीठावरती शुभ सन्मान केला जाईल. त्यानंतर आमचे सन्माननीय महेश दादा पाटील अंबरनाथ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. महेश दादा या आपला सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर आमचे वाडेकरचे विजयदादा पाटील या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचाही सन्मान केला जाईल. विजयदादा पाटील आमचे वाडेकरचे 40+ मास्टर, खरं तर अनेक क्रिकेटची ग्राउंड गाजवली आहेत. सिद्धू पाटील यांचे बंधू विजयदादा पाटील यांचा शुभ सन्मान केला जातोय. आणि त्यानंतर आमचे सुनील मामा चौधरी वाडेकर, एक जबरदस्त क्रिकेट खेळाडू, सातत्याने आपण पाहतोय या टीमसाठी फार मोठं योगदान असतं. आणि त्यानंतर जयददादा तुलसकर आपला देखील सन्मान होईल. आपण यावं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, आपल्या सगळ्यांचा या ठिकाणी सन्मान होईल. एक जबरदस्त क्रीडा स्पर्धा कापरी सिद्धी क्रिकेट मंडळ पालेगाव आयोजित क्रिकेटची भव्य दिव्य स्पर्धा, गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा, याची देई याचा डोळा. त्यानंतर आमचे सुनील मामा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. 40+ मास्टर, खरं तर वाडेकर संघ म्हटलं की 40+ ची दहशत. चला या ठिकाणी त्यानंतर आमचे मनीष कोलेकर पांडे या पांड्याचा सन्मान देखील केला जाईल. चला या ठिकाणी पांडे या, पांडे आपला सन्मान करायचा आहे. मनीष कोलेकर टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक विस्फोटक खेळाडू अर्थात मनीष कोलेकर पांड्या, आणि त्याचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये शुभ सन्मान होतोय. एक जबरदस्त सामना आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. सेकंड राऊंड, चला पंच सामना सुरू करा. एकूण धाबा आपण पाहिले तर धापडकापती लागलेत 13 धाबा. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. एकूण 4 षटकांची लढत ही प्रेक्षकांना पाहायला मिळते.
नक्कीच या ठिकाणी फ्रेंच ट्रॉफीचे सर्वे सर्व आमचे शहबाज भाई बुबेरा जबरदस्त एक व्यक्तिमत्व. त्यांची स्पर्धा आत्ताच पार पडली ती म्हणजे नाईट स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेमध्ये त्यांचा संघ उमर 11 गोरेगाव हा चॅम्पियन राहिला. आपलं स्वागत त्यांच्या वतीनं स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात. शहबाज भाई चाचा आपल्या मनापासून आम्ही स्वागत करतोय. मॅच नंबर आपण पाहतो सेकंड राऊंडचा पहिला सामना दोन बलाढ्य टीम मध्ये. बॉल चांगला आहे अगदी वेगवान बॅटची एज आणि ते विकेट. विकेट नंबर 3 तिसरा काढू मैदानाच्या बाहेर. ओव्हर नंबर पहिलं समाप्त झालंय. पहिल्या ओव्हर मध्ये धाबा आल्यात. दुसरा ओव्हर षटक आपण पाहिलं खरं तर आतापर्यंत धाबा झाले टोटल 17 धावा आल्या धावपडकावरती. 17 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. ओव्हर नंबर सेकंड. गोलंदाज तुम्ही पाहतात बॉलिंग ट्रॅकवरती प्रणीतचा वापर करण्यात आला. प्रणीत पाटील चांगला चेंडू हलक्यातनं क्लिक केला. चेंडू चालला बॅकवर्ड केले रिजन मध्ये. एक धाव मिळाली. डबलचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केवळ एक धाव त्या ठिकाणी प्राप्त केली आणि एका धावेनं 18 धावा आपण पाहतो धावपडकावरती. 18 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. वाईटचा इशारा पंचांकडनं आणि अतिरिक्त रन्स त्या ठिकाणी वाढत आहेत. टीमची टोटल जर तुम्ही पाहिली धाबा पडकावरती 19 रन. कापरे सिद्धी क्रिकेट मंडळ पालेगाव आयोजित दाबा संघ आपण पाहिली तर सध्या आपण एक जबरदस्त क्रीडा स्पर्धा पाहतो ती म्हणजे बुलेट ट्रॉफी. टोटल धाबा आपण पाहिल्या धापडकावरती एकूण आमचे स्कोरर्स सांगतात 19 धाबा. दुपारचा 17 वाजलेत 3 वाजून आता खरं तर 35 मिनिटं झाली आहेत. एकूण धावसंख्या टोटल धाबा आपण पाहिलं तर 24 धाबा. ओव्हर नंबर तुम्ही पाहता सध्या सेकंड ओव्हर. गोलंदाज आपण पाहिलं तर प्रणीत पाडीचा वापर करण्यात आल्यात आणि मागच्या बॉलवरती फलंदाज चौकार ठोकते स्ट्रायकंडवरती. हा चेंडू चांगला यावेळेस मात्र पाठीमागे खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटचा संपर्क नाहीये. टोटल धावपडकावरती धाबा लागल्यात ते 24. तर एकूण आपण पाहिलं तर धावसंख्या 24. फटका चांगला ऑन साईडला यावेळेस मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं चेंडू सीमारेखा बाहेर षटकार.
आपण पहिल्या 2 षटकामध्ये 30 धावा झाल्यात. 15.00 ची सरासरी गाठली आणि टोटल आपल्याला पाहायला मिळाली ती 30 धावा, 30 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट. षटक नंबर तुम्ही पाहिलं 2 षटक समाप्त झालेत. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज सज्ज झालाय सध्या अतुल भोईर. सो 30 षटक घेऊन येतोय. समोर बॅट्समन तुम्ही उजव्या हाताचा. हा चेंडू चांगला, फटका देखील चांगला, ऑफ साईडला बॉल चालला सीमारेखा बाहेर. अनिलच्या बॅटमधून चौकार. जबरदस्त मॅच नेवाली पडा विरुद्ध 2 बलाढ्य टीम मध्ये पाहायला मिळते. एकीकडे वाडेकर संघ, दुसरीकडे नेवाली पडा. बॅटिंग सुपर आपण पाहतोय इथे. अनिल मात्रेच्या बॅटमधून मागच्या चेंडूपती चौकार आला, त्यानंतर एक सिंगल घेतली. सिंगलनं टीमची टोटल दाबो पडकापती डबल रन्स आल्यात. टीमची टोटल 36 रन, 36 धावा, 4 षटकांची लढत आहे. एक जबरदस्त मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळते आणि हा चेंडू चांगला आहे. यावेळेस मात्र पडल्यानंतर फलंदाजाला चेंडू अगदी थोडासा टॉस होत होता. फलंदाज परफेक्ट शॉट खेळू शकले नाहीत. एक धाव त्या ठिकाणी प्राप्त केली. अनिल मात्रे आणि करण ठाकूर हे 2 बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. सध्या धाबड संख्या आपण पाहिली 37 रन. बरेच सारे प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून सामन्यांचा आनंद घेत आहेत. आमचे विठोबा भगत देखील मॅचचा एन्जॉय करतात, त्यांचं देखील स्वागत. त्यानंतर आमचे रामचंद्र जाधव हे देखील मॅच बघतायत. बॉल चांगला आहे, पडल्यानंतर मात्र इथे फलंदाज बीट करतोय. डॉट बॉलची समाप्ती आणि आता तरी आपण पाहिलं ओव्हर नंबर 3 अतुल भोईचं षटक चांगलं आहे. कमबॅक देणारं पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला, त्यानंतर 2 धावा, त्यानंतर 1 आणि त्यानंतर डॉट. अशा प्रकारे आतापर्यंत त्यानं 4 चेंडू फेकलेत. 4 चेंडूमध्ये 7 धावा दिलेत. कमबॅक चांगलं झालंय या ओव्हरमध्ये अतुल भोईरचं. अजून एक चांगला बॉल, बॉडीपेक्षा दूर खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे पंचांचा वेगळ्या शैलीचा इशारा. बघा किती फिटनेस आहे पंचांचा. आणि वाईट इशारा हॅरी सर व्यवस्थित आहेत. खरं तर फिटनेस बघा किती चांगला आहे हॅरी सरांचा. टोटल आपण पाहिली तर धावसंख्या एकूण पाहिली तर 40 धावा. बॉल चांगला पडल्यानंतर मात्र इथे फलंदाज बीट करतोय. डॉट बॉलची समाप्ती आणि 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावसंख्या आपण पाहिली तर 40 धावा लागल्यात आणि 3 षटक पूर्ण. एकीकडे आपण पाहिलं अनिल मात्रे 6 चेंडूमध्ये 12 केल्यात. करण ठाकूरनं 7 बॉलमध्ये 13 केल्यात. टोटल संघाची धावसंख्या 40, 3 गडी बाद. समाप्त झालं. 3 ओव्हरमध्ये 40 धावा आल्यात. शेवटचं अंतिम षटक आता एक मोठं टार्गेट सेट करायचं असेल तर तुम्हाला समाजसेवक सन्माननीय केतन दादा झांजे यांचं आगमन झाले. त्याचबरोबर त्यांच्या सोबतीनं सन्माननीय अमित दादा झांजे यांचं आगमन झालंय. वेलकम दादा, आपलं स्वागत आहे. काप्रसिद्धी क्रिकेट मंडळ पालेगाव यांच्या वतीनं आपला सन्मान देखील त्या ठिकाणी केला जाईल. मी विनंती करेल प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण या, आपल्याला शुभ सन्मानित केलं जाईल.
फलंदाज बाद झाले. विकेट नंबर 4 तुम्ही पाहतायत. खरं तर अनिल मात्रे बाद झालाय. न्यू बॅट्समन आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखवले. थोडंसं स्पीडअप करा, कारण वेळानंतर बरेच सारे मॅचेस आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. सेकंड राऊंडचा सेकंड, त्यानंतर अंतिम सामना, त्यानंतर सेमी फायनल आणि फायनल, बरेच सारे सामने आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. 3 वाजून जवळ आता मिनिटं झाली ती 42 आणि सध्या सामना मैदानाच्या आतमध्ये. तर एकूण व्यासपीठावरती काही विशेष सन्मान होत आहेत. नेवालीपाडा विरुद्ध तुम्ही एकीकडे सामना पाहतात वाडेकर यांच्यामध्ये. आज एक बिग फाईट सामना आहे दोघांमध्ये. एक मॅच जिंकल्यानंतर इथे 2 संघ एकमेकाविरुद्ध आलेत. फुल टॉस चेंडू प्रहार केलाय. मिड विकेटला भाव सीमारेखा बाहेर. फलंदाज जयेश जाधवच्या बॅटमधून षटकार. जेव्हा येईल ना त्याच्या बाजूला तेव्हा तो करेल. परफेक्ट झेल त्या ठिकाणी टिपला. अगदी उंच बॉल होता, हवेमध्ये स्ट्रेच झाले आणि स्वतःला बॉडी बॅलन्स करताना त्या ठिकाणी झेल टिपलाय. सुपर कॅच. चला, नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये निलेश जाधव मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. थोडा स्पीडअप करा दोन्ही संघ, विनंती आहे, कारण यानंतर बरेच मॅचेस कव्हर करायचे आहेत. कट करायचा पाठीमागे, रन्स त्या ठिकाणी मिळेल 1. करण ठाकूरला स्ट्राईक द्यायची होती, हे उद्दिष्ट होतं. खरं तर निलेश जाधवचं अनेक वर्ष क्रिकेटला दिली आहेत. 47 धाबा तुम्ही स्कोरवरती पाहतायत. आता शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक राहिलेत. बॅटची एज, लिडिंग एज, पाठीमागे 1 धाव प्राप्त होते. डबल साठी कॉल नाहीये आणि फक्त 1च धाव. सिंगल बरोबर टीमची टोटल 48 वरती. शेवटचं षटक, आता शेवटचा अंतिम चेंडू. एक जबरदस्त मॅच पाहायला मिळेल. गावदेवी वसार आणि नारेन. चला, दोन्ही कॅप्टन या पण टॉससाठी. नारेन संघाचे कॅप्टन आणि टीम वसार संघाचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या. लिडिंग एज, पाठीमागे पुन्हा एकदा चांगली फिल्डिंग, 1 धाव मिळाली आणि अशा प्रकारे पहिलं सत्र समाप्त झालंय. पहिल्या सत्रामध्ये 49 धाबा केल्यात आणि 50 धाबेचं टार्गेट वाडेकर टीमच्या समोर असेल. तत्पूर्वी आपण टॉससाठी इन्व्हाइट करूया दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला, जो की गावदेवी बसार आणि आई गावदेवी नारेन यांच्यामध्ये टॉस होईल. एक जबरदस्त लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच. थँक्यू योगेश सर मडवी. चला, दोन्ही टीमचे कॅप्टन उपस्थित आहेत. नारेनच्या विरोधात गावदेवी वसार
हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. चला या स्पर्धेचे आयोजक आमचे समीरदादा देसाई यांच्या हस्ते आपण टॉस करतोय. सेकंड राऊंड मधील सेकंड सामना असेल. इट इज अ कॉल. हेड आलाय. टॉस नारायण संघ टॉस जिंकलाय. डिसाईड सांगतो डिसिजन. ओके डिसिजन सांगतात. मागचा मॅच अगदी 211ची गरज असताना सामना जिंकला त्यांनी आणि आता टॉस जिंकल्यानंतर त्यांचा डिसिजन हा पेंडिंग ठेवलाय. चला मॅच नंबर आपण पाहतो. या ठिकाणी तुम्हाला सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच पाहायला मिळेल. खरं तर पहिल्या सत्रामध्ये इथे धावा झाल्यात 49 आणि 50 धाबेचं टार्गेट महिन्याच्या आतमध्ये असेल. ते म्हणजे जय जलेश्वर वाडेकर संघाला आणि एक जबरदस्त लढत होईल. यानंतरची लढत देखील चांगली होईल. जाऊया कमेंट बॉक्स मध्ये परिवर्तन आहे. ऐकूया जगदीशजी पाटील यांचा आवाज. बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश, और हमारे साथ सोनू भी है. सभी का स्वागत करना चाहेंगे. फिर एक बार रुख करना चाहेंगे दोस्तों, बड़े मुकाबले में रुख करना चाहेंगे. 50 रन का लक्ष्य, क्या इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी? बहुत ही बड़ा मुकाबला नेवाली पाड़ा बनाम वाडेगर के बीच में मुकाबला होगा. जो फिरकी के लिए हमेशा मानी जाने वाली टीम वाडेगर जिन्हें 49 रन बनाए, लेकिन इसी टीम ने कल बनाए थे 45 रन. 46 का लक्ष्य रखा था हिदूत ने टीम के सामने उम्बारली के मैदान के ऊपर, और वो रन हिदूत ने टीम ने बनाए थे. लेकिन आज मैदान के ऊपर 4 ओवर के इस मुकाबले में अब रन बनाएंगे 50, जो कि 12:30 के अवसर से इस रन को बनाना होगा. क्या ये मुमकिन है बल्लेबाजों के लिए, या फिर गेंदबाज इनको रुकाएंगे? इसकी भी चर्चा करेंगे. ठीक बज चुके 4 बज चुके और शाम का वक्त है. ठंडी हवा, ऐसे में चलता मुकाबला, बदन को छूती हुई ठंडा हवा, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और काफी खूबसूरत लम्हों के साथ ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता, ये श्रृंखला आगे बढ़ती नजर आ रही है. अरेबिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है. अतुल उनका साथ निभाएंगे. प्रणीत जीत के लिए 50 का लक्ष्य वाडेगर टीम के लिए. वाडेगर टीम के सामने 50 रन का लक्ष्य रखा है. देखना अतुल एक अच्छे बल्लेबाज है, बड़े बल्लेबाज के रूप में उनका भी जिक्र किया जाता है और बड़ी बड़ी खिलाड़ियों के सूची में उनका नाम भी शुमार है. लेकिन आज किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी और नेवाली पाड़ा टीम जिन्होंने 49 रन बनाए, क्या 50 रनों को रुका पाएंगे? ये भी एक बड़ी बात बन जाएगी. यस सोनू संग्राम मालकर, उपनिरीक्षक पुलिस हिललाइन, इनका यहाँ पर मंच के ऊपर आगमन हो चुका है. स्वागत है आपका भी. आज एतवार का दिन है, हालांकि चुनाव है और चुनाव में उनकी 24 घंटे ड्यूटी लगी है, उसके बावजूद भी हमारे मंच के ऊपर उपस्थित है. स्वागत है साहब आपका. यस हैरी का इशारा हो चुका है मैदान के ऊपर. जी हाँ, ऑल सेट, मुकाबले के रुख कर रखा 50 का लक्ष्य, और दूसरा ओवर यहाँ पर दूसरा मुकाबला चलता हुआ. जीतने के बाद एक मुकाबला, बढ़िया शॉट, क्लास कवर ड्राइव, कीमत सीमा पर, गेंद सीमा पर, सीधा 4 रन. ये है नृत्य आविष्कार हमारे हैरी का, बहुत ही शानदार प्रभावित किया सभी को. एतवार के दिन में क्या क्लासिकल ड्राइव लगा था अतुल ने. अतुल इसी के लिए माने जाते हैं. अतुल भुईर, उनका साथ प्रणीत. बहुत ही शानदार मुकाबला. वेलकम टू ग्राउंड. रोशन का स्वागत किया. गेंद खराब नहीं थी, चॉप किया गेंद को, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, लेकिन गली में खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर जब तक गेंद को फील करे समय था. और ये देखिए हैरी का पोजीशन, देखिए हैरी की पोजीशन देखिए वहां पर, किस पोजीशन में आए थे वो. हमारे बच्चे भी आज के काफ़ी उनका लुत्फ उठा रहे हैं, और आज हैरे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं मैदान के ऊपर. एतवार का दिन, छुट्टी का दिन, बच्चों को भी छुट्टी है, और क्या शानदार माहौल रहा इस बुलेट ट्रॉफी का. धीरे धीरे प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई, बुलेट के ऊपर सभी की निगाह है, लेकिन बुलेट की चाबी उसी को मिलेगी जिसका खेल शानदार होगा. गेंदबाज तैयार, रोशन की अगली गेंद, और बड़ा हिट,
लेकिन खिलाड़ी कोई नहीं, खाली क्षेत्र वहां पर गेंद, जब तक खिलाड़ी वहां पर जाए गेंद को रुका है तब तक समय मिला बल्लेबाज को 2 रन पूरा करने का मौका मिला। अतुल एक अच्छे बल्लेबाज है जो जानते हैं, लेकिन अतुल जो ऑफसाइड में खेलने के लिए जवाबदार माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने अब तक तो जो शॉट लगाए 3 शॉट खेले उन्होंने, तीनों शॉट ऑफसाइड में खेले हैं। पहला कवर ड्राइव, उसके बाद गेंद को चॉप करने की कोशिश और उसके बाद फिर एक बार ये लॉफ्टेड ड्राइव दिखाते हुए टीम का स्कोर 7 रन। बड़ी चुनौती वाडेकर टीम के सामने 50 रन बनाने गई नेपाली पारा टीम, एक भी बड़ी टीम है इस क्षेत्र की। फिर एक बार चॉप किया गेंद को, लेकिन इस बार सीली मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी गलती दोहराई थी, उसका फायदा उठाना चाहते थे लेकिन समय नहीं था क्योंकि राजी नहीं थे स्ट्राइक गेंद के बल्लेबाज प्रणीत का कोई भी किसी प्रकार की पुकार नहीं थी और राजी नहीं थे इस रन के लिए और रन रुका हुआ, स्कोर 7 रन। अच्छी वापसी रोशन की, हालांकि पहले गेंद पर चौका लगाने के बाद रोशन ने अपने हौसले को टस से मस नहीं कर दिया और इसी अंदाज में गेंदबाजी के पावर प्ले में पावरफुल कमबैक करते हुए इस बार गेंदबाज रोशन, बढ़िया हिट, कोई मौका नहीं यहां पर, खाऊ खाने के ऊपर से उड़ा दिया इस गेंद को सीमा पर, पहला छक्का और हैरी का अंदाज देखिए 6 रन देने का। हैरी का अंदाज था, जी हाँ, बहुत ही शानदार शॉट था। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार क्रीज के कोने की गेंदबाजी करने का प्रयास किया, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट मारा किया था और बल्लेबाज के बॉडी का शरीर का संतुलन काफी अच्छा रखा। उसके बाद इस गेंद को फेंक दिया सीधा खाऊ करने के ऊपर से 13 रन, यहाँ पर स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ पहला छक्का, उसके बाद चौका। प्रणीत जैसे मैदान पर आए, उन्होंने आंधी तूफान के साथ आगाज के 8 रन बनाए और अतुल ने 5 रन, टीम का स्कोर 13। अंतिम गेंद पावर प्ले ओवर की 50 के लक्ष्य का पीछा करती हुई वाडेकर टीम क्लास स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाते हुए एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खाली क्षेत्र, पावर प्ले का शानदार इस्तेमाल, एक और बड़ा हिट, 4 रन। वाह हैरी वाह, क्या बात है, अंदाज था हैरी का। आज हैरी काफी खुश है क्योंकि एतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, दर्शक भी काफी हैं इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और उनका नृत्य विष्कार कला को सादर करते हुए अपने आप को एंजॉय करते हुए टीम का स्कोर 17 रन। हालांकि 12 भी खिलाड़ी बता रहे जब बल्लेबाजी हुई थी नेवाले पारे टीम की, उनका भी स्कोर था 17 रन, लेकिन उनकी मिट्टी 2 गिरी थी, लेकिन वाडेकर बिना किसी विकेट के नुकसान पर खेलते हुए क्या जबरदस्त क्लासिकल यहाँ पर स्क्वायर ड्राइव दिखाते हुए बहुत ही खूबसूरत शॉट था, खबर ड्राइव दिखाते हैं, माफ कीजिए 17 पर यह स्ट्रो आगे बढ़ता हुआ। कापरी सिद्धि क्रिकेट मंडल पाले के आयोजित प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं, सबके लाडले जयदेव समीर दादा देसाई हमारे, काफी कम उम्र में उनकी ऊंची उड़ान और उन्हीं की बदौलत ये प्रतियोगिता फल फूल रही है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। लंबी प्रतियोगिता, बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, 9 साल का करियर का इतिहास। ये देखिए फील्ड दिखाए जा रहे टेनिस यहाँ पर एमटीसी के माध्यम से, बहुत ही खूबसूरत रोशन के ये नज़ारे। हालांकि सोए नहीं है, कल डे में इधर की नाइट में उम्बारली में हमारे साथ थे, फिर डे में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये है हार्ड वर्क, ये है नौजवान, और जवानी में अगर आपका हार्ड वर्क रहे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। 17 पर बिना किसी विकेट के नुकसान के पर 50 के लक्ष्य का पीछा करती वाडेकर टीम काफी शानदार शौकत के साथ आगाज करते हुए स्वीप करना चाहते थे, फॉलिंग स्लिप, खड़ी अपील। जी हाँ, इस तरह के अपील हमने कई मरतबा देखे, अंपायर को गुमराह करने के लिए, दबाव बरकरार करने के लिए दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया विकेट कीपर ने, और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। स्वीप करना चाहते थे, देखिए किस प्रकार दूरियां बरकरार रखी, लेफ्ट हैंड उड़ विकेट आए थे, हालांकि इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, स्लॉक स्लिप करना चाहते थे, काफी दूर है बल्ला और गेंद साफ तौर पर नजर आ रहा है। और विकेट कीपर की चालाकी देखिए किस प्रकार उन्होंने गेंद को उछालते हुए हवा में पकड़ लिया गेंद को। ये बहुत ही बड़ी विकेट कीपर की उपलब्धि है, बहुत ही लंबा गेंद और बल्ले का दूर दूर तक संबंध नहीं है। 17 पर ये रणनीति का हिस्सा होता है जो कि दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है अंपायर के ऊपर भी और बल्लेबाज के ऊपर भी। और ये देखिए किस प्रकार ये अपील हुई थी, काफी दूर था बल्ला, और इसके बाद डॉट गेंद की समाप्ति। नेपाली पारा टीम इसमें माहिर है, एक बड़ी टीम है, कई साल क्रिकेट की सल्तनत पर राज के इस टीम ने भी, और उनके सामने वाडेकर टीम, यानी कि दोनों मजबूत टीमें हैं, बड़ी टीमें हैं, और बड़ी टीमें में कई जैसे नामी खिलाड़ी, महान खिलाड़ी शुमार है, तो ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें कतई दोहरा नहीं है।
ऑन द राइज गेंद को दिशा देते हुए एक्स्ट्रा कवर के रीजन में फिर एक बार खिलाड़ी है, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं है। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, गेंद सीमा पार, एक और शानदार चौका। यो पालेगावाला तो कशात कम नाही रे, तो कशात कम नाही रे। आमच्या पंढरी वारी दादांच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या समीर देसाई दादांच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या पंढरी वारी दादांच्या या नावात। इस टीम ने 8 ट्रॉफी प्राप्त की है, तो नेवालीपाड़ा टीम ने भी 6 ट्रॉफी उन्होंने भी प्राप्त की है 21 के ऊपर। बहुत ही शानदार ये मैच, अच्छा प्रयास किया था खिलाड़ी बाहर तक पहुंचे थे, लेकिन गेंद तक झटक नहीं पहुंच पाए। और ये देखिए स्कूप शॉट, हुआ भाई हुआ, क्या क्रिकेट, क्या क्लास, बहुत ही शानदार शॉट, सीमा पार, 4 रन, एक और बेहतरीन शॉट। अभी तो अतुल की लीला काफी न्यारी है, जिस प्रकार से शॉट को खेला, इससे शॉट काफी कम नजर आते हैं। इस शॉट के लिए आपके पास तेज निगाह है, आपका आत्मविश्वास और काफी बड़ा फुटवर्क जरूरी है। और दिखा दिया, स्विच हिट करना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि लखन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। उन्होंने भी कई साल क्रिकेट की सल्तनत पर राज किया है, अपना पूरा तजुर्बा, अपनी पूरी ताकत, पूरी कायनात लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाज अब्दुल को यहां पर एक चुनौती खड़ा कर रहे हैं। टीम का स्कोर 25, यानी कि आधा सफर तय किया बाड़ेगा टीम ने, अभी भी आधा सफर बाकी है उनका। मजा आएगा खेल का, दोनों के बीच में, बल्लेबाज के बीच में 50 रन का यहां पर साझेदारी बनती भी। स्टेप आउट खेला, खिलाड़ी है वहां पर, जब तक गेंद को फील करे थोड़े से पंबल हुए, इसका पूरा फायदा उठाया, तेजी के साथ 2 रन पूरे किए, क्योंकि आधे पिच पर आकर शॉट को खेला था, शानदार शॉट था, लेकिन फील्डिंग भी जानदार थी, लेकिन 2 रन से नहीं रुका पाए। और टीम का स्कोर 27, इसी के साथ इस श्रृंखला के 3000 रन पूरे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जानकारी के लिए। 3000 रन अब तक इस श्रृंखला में बनाए जा चुके हैं बल्लेबाज की ओर से, क्या बात है, ये भी जानकारी अद्भुत है, क्योंकि अद्भुत प्रतियोगिता मैदान पर होती नजर आ रही है। 27 रन, विकेट की तलाश अभी भी जारी है, प्लेसमेंट, संयम भी है अतुल के पास, जितना आक्रामक रवैया अपनाते हैं संयम भी है। क्रिकेट का टी जो कहता है टेम्परामेंट, वही टेम्परामेंट दिखाते हैं। ओवर का हुआ समापन, टीम का स्कोर 28 रन 2 ओवर का समाप्त हुआ। जीत के लिए 50 की आवश्यकता, अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे और 22 रन की आवश्यकता। ये देखिए मैन हैटन जो ग्राफ हम देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से जो ब्लू लाइन है वो लाइन है नेवालीपाड़ा, जिन्होंने पहले ओवर में 17 से अधिक रन बनाए थे, लेकिन 2 विकेटें गिरी थी, जबकि उनका पीछा करते वाडेगा टीम का एक भी विकेट ने 17 रन उन्होंने भी बनाए, लेकिन दूसरे ओवर में 13 रन बनाए थे, जो कि नेवालीपाड़ा का हम ब्लू देख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर वाडेगा टीम थोड़ी सी पीछे आती हुई 11 रन इस ओवर से आए। और ये देखिए ग्राफ, जिसे वॉर्म ग्राफ कहा जाता है, जो कीड़ा होता है वो कीड़ा आगे बढ़ता जाता है, उसी तरह से ये वॉर्म ग्राफ दिखाती हुई, क्या बात है। एमटीसी इस तरह के दृश्य हमने बेंगलोर में जो डीडी स्पोर्ट में प्रतियोगिता हुई वहां पर हमने एंजॉय किए थे, लेकिन वहां पर कैबिन थी, किसी भी तरह का इनाम नहीं था, 500 का इनाम नहीं, कोई मेहमान नवाजी नहीं, पूरा ध्यान हमारा कमेंट्री में था, और वहां पर हमें कैबिन थी। लेकिन यहाँ पर काफी डिस्टर्बेंस होता है कई मरतबा टेनिस विश्व में, इसके लिए वो कमेंट्री की उम्मीद हम यहाँ पर नहीं कर सकते। 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर, बहुत ही शानदार लम्हों के साथ आज इस श्रृंखला को हम अलविदा कहेंगे। फिर एक बार 90 साल के सफलता को बयान करते हुए, परचम लहराते हुए, और जी हाँ, इसी मैदान के ऊपर एक बड़ी श्रृंखला इस बार भी आयोजन की जा चुकी है। 12 गेंदे और 22 की आवश्यकता, काफी क्लोज एनकाउंटर, 12-22। अतुल अभी भी मैदान के ऊपर, प्रणीत अभी भी मैदान के ऊपर है। 12 गेंदे और 22 की आवश्यकता, मजा आएगा। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई, 30 गेंदबाज आती हुए, देखना किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे। और ये देखिए शॉट अप पूल करना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं हो पा रही है। 11 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 21 रन की आवश्यकता, लेकिन यहां से नेवालीपाड़ा टीम को तलाश है एक विकेट की, क्योंकि दोनों बल्लेबाज, ये देखिए हमारा फ्लेक्स है, अगर आप हमारे कमेंट्री को पसंद करते हैं इस नंबर पर सीधा कॉल करके हमें आप कमेंट्री के लिए न्योता दे सकते हैं। टीम का स्कोर 11 गेंदे 21 की आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन। 29 रन टीम का स्कोर,
बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई दिन ब दिन प्रतियोगिता में निखार आता हुआ और प्रतियोगिता आसमान के बुलंदी को छूती हुई सफलता को बयान करती हुई परचम लहराती हुए और जी हाँ कह रहे कि बुलेट ट्रॉफी सफलतापूर्वक 90 साल के पड़ाव में आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसमें कोई दौरा नहीं है और कोई शक नहीं है क्योंकि इसके पीछे हमारे समीर दादा पीछे खड़े हैं तो हमें कोई डर नहीं है। बहुत ही शानदार आयोजन। 29 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। आपकी बार हिट किया गेंद को लेकिन खिलाड़ी है जब तक गेंद को पहुंचे तब तक गेंद चकाती हुई इनको चकमा देती हुई सीमा पर एक और बेहतरीन शॉट 4 रन की मोहर लगती हुई। तैतीस पर स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ नेपाली पारा टीम का स्कोर काफी अच्छा है। 49 रन बनाया, 50 का लक्ष्य, लेकिन 50 रन बनाने में अतुल भुईर और प्रणीत ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कमर कसरी, दोनों के बीच में जबरदस्त साझेदारी बनती हुई, दोनों के बीच में 33 रन की साझेदारी। लेकिन नेपाली पारा टीम की एक भी गेंद वाइट नो नहीं है, यानी कि अतिरिक्त फिजूल के रन उन्होंने अभी भी कोई भी नहीं दिए, यानी कि उनकी भी अनुशासित गेंदबाजी चलती हुई। और ये बड़ा हिट, एक और बड़ा हिट, लेकिन गैप में इस बार खिलाड़ी है 1 रन पूरा किया। दूसरी की तमन्ना थी लेकिन जब तक गेंद को पहुंचे गेंद के जड़ तक तब तक 2 रन पूरे होते हुए अब समीकरण बदला जाएगा। 9 गेंदें और जीत के लिए समीकरण बनेगा 15 रन की आवश्यकता, यानी कि मुकाबला अभी भी कांटे भरा चल रहा है, अभी भी मुकाबला उफान पर चल रहा है और अभी भी मुकाबला यहां पर दोनों टीम के दरवाजे पर जीत की दस्तक दे रहा है। लेकिन किसके दरवाजे पर जीत दस्तक देगी और कौन जीत के दहलीज पर आकर जीत का परिचम लहराएगा, उसकी चर्चा अभी भी शेष है। राउंड विकेट खट कर दिया गेंद को ऑन द राइज खेलते हुए इश्तकोर के रीजन में खाली क्षेत्र, एक और बड़ा हिट, सीधा 4 रन। ट्रॉफी में अभी भी इस बल्लेबाज प्रणीत को उम्बारली के मैदान के पर बाइक प्राप्त की थी उन्होंने। एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है, मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर 22 पर पहुंचे, अतुल 17 पर पहुंचे, एक भी विकेट नहीं है। विकेट के लिए तरस रही है मानने वाली पारा टीम। एक और बड़ा हिट, लेकिन इस बार ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, खिलाड़ी वहां पर है लेकिन दर्शक बन गए। सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी। अब सॉन्ग 45 के ऊपर टीम को स्कोर आगे बढ़ता हुआ, महज 5 रन की आवश्यकता। क्या जोड़ी मैदान पर रंग लाई। नेपाली पारा टीम के लिए विकेट मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन विकेट की तलाश अभी भी काम पूरी नहीं हुई। एक और चेंज ऑफ पेस, स्क्वेयर ड्राइव दिखाती हुए, लेकिन खिलाड़ी जब तक डीप कवर से आए गेंद को उठाए समय बल्लेबाज के पास। प्रणीत ने अपने खेल में स्ट्राइक को रखा, अब आसान सा समीकरण बनेगा। 6 गेंदें 4 रन की दरकार। सत्रह रन दूसरे ओवर में मिले, 11 रन तीसरे ओवर में मिले, 18 रन, यानी कि अब तक का सबसे महंगा ओवर फेंका गया। अब समीकरण 6 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। इन बल्लेबाज को रुकाना यानी कि काफी बड़ा लक्ष्य होगा। चुनौती होगी बल्लेबाज गेंदबाज के सामने। नेपाली पारा टीम क्या कर पाएगी अपने इस मैदान के ऊपर, जो कि बहुत ही नजदीक गांव है। यहाँ से कई दर्शक उनका इस मैच का लुत्फ उठा रहे मैदान के ऊपर और यूट्यूब के जरिए पर सभी का स्वागत करना चाहेंगे। 6 गेंदे 4 रन, दिल को दहलाने वाला मुकाबला, आंखों को भाने वाला मुकाबला, दिमाग को शून्य करने वाला मुकाबला और ठंडी में यहाँ पर गर्मी का एहसास देने वाला एक शानदार मुकाबला। 6 गेंदे 4 की आवश्यकता। क्या होगा, किसकी होगी जीत मैदान के ऊपर, कौन सी टीम जीत का परचम लहराएगी और कौन सी टीम श्रृंखला से अलविदा करेगी। एक नहीं कई सवालों का तूफान यहाँ पर उठ चुका है, जवाब ढूंढेगा आने वाले ओवर में। 6 गेंदे और जीत के लिए 4 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, करण ठाकुर वेलकम टू ग्राउंड। हर पहले गेंद पर गेंद, खेल खलास। जी हाँ,
खेल खत्म किया पर हर पहले गेंद पर इस मुकाबले को जीत की मोहर लगाई। 19 गेंदों में 50 रन पूरे किए नॉट आउट पारी के लिए दोनों बल्लेबाज ने, और यहां से नेपाली पारा टीम का सफर समाप्त किया उन्होंने। शानदार जीत, बहुत ही खूबसूरत अतुल भोईर की और प्रणीत की लाजवाब बल्लेबाजी। प्रणीत ने बनाया 35 रन 10 गेंदों में, तो अतुल ने उनका साथ दिया, 17 रन उन्होंने बनाए, एक भी विकेट नहीं है। और नेपाली पाड़ा का बहुत बड़ा सदमा, यानी कि सदमा बड़ा है उनको। वो बिलीव नहीं कर पा रहे, यकीन नहीं कर पा रहे कि मुकाबला हार चुकी है। जी हां, मुकाबला महज 19 गेंदों में यह वाडेकर टीम जीत चुकी है। प्रणीत 35 रन नॉट आउट, वही होंगे मैन ऑफ द मैच के हकदार। सोनू कुछ बताते हुए, यस सोनू। स्वर्गीय बालाराम कोलेकर इनके नाम से टीम खेली जा रही है। विजय कोलेकर जो हमारे पैकर्स हैं, उन्होंने वाडेकर टीम को पुरस्कृत किया। वो भी जानते हैं क्योंकि ये टीम काफी बड़ी है। आइए फिर एक बार दूसरे मुकाबले के लिए रुख करना चाहेंगे जल्द से जल्द, ताकि हमें समय की कमी महसूस ना हो। सूरज डूबने के बाद मजा नहीं आएगा। यस, कमेटी बॉक्स में परिवर्तन करेंगे। सुनते हैं हमारी मीठी आवाज जगदीश पाड़ी की जुबानी आगे की कहानी, लेकिन इससे पहले चलेंगे वहां पर हमारे सोनू हैं, वहां पर मैंने दी मैच की घोषणा, या फिर योगेश मडवी। थँक्यू सर। या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा हकदार ठरलाय तो प्रणीत पाटील, ज्याने आक्रमकतेने बॅटिंग केली आणि सामना जिंकून दिला। याचे प्रणीत आपण